निकला, तुम भी चलो मेरे साथ, मैं प्रीति को भी लेके जाना है। बोला ना चलो। मिस मारिया डिसोजा, गोवा की जिस जमीन के लिए आप कोर्ट में केस करना चाहती हैं, उसे भूल जाइए, इसी में आपकी भलाई है। आपकी बेटी कैसी है चड्ढा साहब? तो तू मेरी बेटी को उठाने की धमकी देने आया है। पंकज जी, ये लीजिए, आज से ये जमीन उनकी हुई। ये लीजिए आपके जमीन के दस्तावेज। हम कल सुबह का फ्लाइट से गोवा आ रहा है। हाँ, प्रीति बेबी को लेकर आ रहा है। हाँ, अगर लड़का अच्छा लगा तो इमीडिएट शादी करेगा। लेकिन तुम्हारे मॉम के वास्ते लाया हुआ ड्रेस हम कैसे पहन सकता है? क्यों नहीं पहन सकता है? तुम हमारा मोम जैसा ही तो है। ये गोली खाओ, ऊपर से कॉफी पियो, तुम्हारा सरदर्द एकदम गायब हो जाएगा। नहीं नहीं, हम कभी दवाई नहीं खाते हैं। देखो तुम मना करेंगे तो हम तुमको कसम देगा। नहीं पीटर, हम तुम्हारे अच्छे के वास्ते बोलते हैं, तुम ना बोलेगा तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। काश सब बेटे तुम जैसे हो। बेटों का तो पता नहीं मारिया मोम, लेकिन सबका मोम तुम जैसा होना मांगता है। मुझे तो फिल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जात पात के नाम पर माँ बाप लड़का और लड़की को अलग कर सकते हैं, और वो भी आजकल के जमाने में। अब मारिया आंटी। यस बेटा। अरे अब अभी तक जाग रही? वो हमको नींद नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, पीटर के मम्मी डैडी चले गए? हाँ चले गए। हम भी कल जाएगा। इतनी जल्दी? अब कभी ना कभी तो जाना ही है ना। आंटी, जाने से पहले आप मुझे केक बनाना जरूर सिखाइएगा, ओके? हाँ जरूर सिखाएगी, लेकिन क्या आंटी? हम तुम्हारा किचन में पाँव रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको? कैसी बात कर रही हैं आंटी आप? ये जात पात धर्म के भेदभाव ये सब हम नहीं मानते। तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम क्यों होगा मारिया जी? क्या प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि आप हमसे अलग तरह के कपड़े पहनती? क्या प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि आप हमसे अलग तरह से प्रे करती? क्या प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि आप हमसे अलग तरह से बोलती हैं? आपकी भाषा अलग है? नहीं मारिया जी, इन छोटी छोटी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब इंसान में इंसानियत ही ना हो। आंटी, किस सोच में पड़ गई आप? आपको मुझे केक बनाना सिखाना है, वरना इसी तरह मैं और अंकल आपको लेक्चर दे दे के बोर कर देंगे। एनीवेज, बहुत लेट हो गया है। गुड नाइट। अब आप सो जाइए। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अब कैसा सोएंगा हम? अब तो जागने का वक्त आ गया है। मामा चलिए, फ्लाइट का टाइम हो गया है। हमको मालूम है। तो फिर चलिए ना, हम जा रहे हैं ना। अभी नहीं। अभी नहीं? फ्लाइट मिस हो जाएगा मामा। अभी कुछ नहीं मिस होएगा। क्या? अब मैं कुछ समझी नहीं। टिकट कैंसिल कर दो। क्या? अरे बोला ना टिकट कैंसिल कर दो। हमको एक जरूरी काम याद आया। और सुनो, तुम्हारा ब्रदर एंड्रू को फोन करके इधर बुलाओ। क्या? अरे क्या 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 करता है? सुना नहीं? ब्रदर को फोन करो। मामा, आप सच में एंड्रू से मिलोगे? जितना बोला है उतना करो। तुम काहे को इतना सवाल पूछता है? जाओ, हमको प्रे करना है। अब जाओ। अरे जाओ ना, खड़ा काहे को है? जाओ। चलो, अभी ये केक तो बन गया है। अभी तुम इससे
डेकोरेट करना। हाँ यहाँ रखो। हाँ हाँ कहीं भी, वो तुम्हारा मर्जी। पता नहीं कैसे बनाए केक। क्या होता है, केक बनाना आसान होता है, मगर ना वो अगर बेक नहीं किया ना ठीक से तो कड़क बन जाता है। नहीं नहीं, ये केक बहुत अच्छा बना होगा। प्रीति भाभी कह रही थी आप बहुत अच्छा केक बनाती है। अरे बनाता है नहीं, बनाता था। अभी बहुत सालों के बाद ये केक बनाया। क्यों? नहीं वो क्या हुआ, हमारा हस्बैंड जॉनी है ना, वो बहुत केक लाइक करता था। उसका डेथ के बाद हमने केक बनाना छोड़ दिया। यू नो व्हाट बेबी, हमारा हस्बैंड मरते मरते हमको बोला था, मारिया हम हेवन में जाएगा ना तो तुम्हारा केक बहुत मिस करेगा। हम बोला हमको भी लेके जाओ साथ में। तो पता है वो क्या बोला? क्या? तो बोला मारिया हम हेवन में भी तुमको साथ में लेके जाएगा तो उधर मजा कैसे करेगा। He was such a jolly good fellow, really. फिर वो हमको प्रॉमिस किया, मारिया हम अगर हेवन में बोर हो जाएगा ना तो कोई ना कोई रूप लेके तुम्हारे पास वापस आ ही जाएगा। अभी तक नहीं आया। हम आ गया। कौन? कौन है तुम? हम ग्रैंडपा जॉनी और ग्रैनी मारिया का ग्रैंडसन है, जॉनी जूनियर। Mom? Andrew! My son! My son! My son! Mala! Mala! How are you, बेटा? I'm fine. ठीक है? ठीक है। अरे आरती जी? This is my grandson, Johnny, and this is my son, Andrew, Oh, hello. and this is my daughter-in-law. हेलो। हेलो। अरे आप अंदर आइए ना प्लीज। Please. चलो बेटा। और ये फिनिश। और चाहिए? चाहिए? अच्छा मैं लाते। क्या क्या? जॉनी, वो हमारा केक है। नहीं, हमारा है। डैडी हमारे लिए बनाया है। देखा मॉम, कितनी दादागिरी करता है ये। अरे दादा का पोता है तो दादागिरी करेंगे इसमें, क्यों जाने? माला भी यही बोलता है। वो एकदम सच बोलती है। यू नो मॉम, हम तुमको बहुत मिस करता था। माला ने तो तुम्हारे वास्ते मन्नत भी रखा था, जब तक तुम हमको प्यार से नहीं बुलाएगा तब तक वो कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनेगा। अरे ये ये अब तुम्हारा आज से। मॉम, तुम मिला, हमको सब मिल गया। देखो हमारा फैमिली भी कंप्लीट हो गया। अरे ये तो एकदम हमारा माफी कुछ बात करता है। आखिर डॉटर इन लॉ किसका है मॉम? एंड्रू, सिस्टर।
जॉनी। जॉनी स्वीट, कितना क्यूट है। अच्छा एंड्रयू, यस मैम। तुम जब छोटा था ना तो घर में कोई नया चीज लाने से पहले हम हमेशा तुझे पूछता था। डू यू रिमेम्बर? ऑफ कोर्स मैम, वो कैसे भूल सकता हूँ। तो आज भी मुझे कुछ पूछना है तुमसे। क्या? ये जो पंकज है ना, पंकज, ये चश्मे वाला, वो अपने प्रीति के साथ कैसा मैच होगा? और हमारा पैंट पे चोर जेब जरूर लगाना है, वो हमको बहुत काम आता है। ठीक है, हाँ, अच्छे से नाप लीजिए, टाइट मत कर देना बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छे से नाप लो। देखो मास्टर जी, यही जो रहेगा। मास्टर जी क्या करता है? हाय विक्रम। तुमको बोला है अंकल और आरती पे नजर रखने को, यहाँ क्या कर रहा तुम? सॉरी जाता जाओ जल्दी। आई एम सॉरी माय सन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूडली बिहेव किया है ना। नहीं मारिया मॉम, ऐसा मत बोलिए। कम बालसा, इनसे कहिए अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जाइए और आशीर्वाद ले लीजिए। जी। थैंक यू मॉम। माय प्लेजर। हेलो, यहाँ आकर मेरे भी पैर छू। नकली तो नकली, लेकिन माँ हूं ना तुम सबकी। सुखी रहो। मॉम, सिस्टर का वेडिंग तक तो तुम हमारे साथ रहेगा ना? अरे ऑफ कोर्स, वो हमारा भी तो घर है। हम हमारे घर में नहीं रहेंगे तो किधर जाएंगे? अपूर्व बेटा। यस मारिया आंटी। थैंक यू वेरी मच बेटा। अरे तुम्हारा फैमिली में रहकर हमको हमारा फैमिली भी मिल गया। हम इधर नहीं आता तो हमको पता भी नहीं चलता कि गॉड सिर्फ चर्च में या मंदिर में नहीं होता, वो तो हर आदमी के दिल में रहता है। पंकज के भी दिल में रहता है और पीटर के भी दिल में रहता है। नाम भले डिफरेंट हो, मगर वो है तो एक ही। सो प्रेज द लॉर्ड और सब बोलो गणपति बाप्पा मोरया। ये जो आस्तीन है और बहुत अच्छा बनाना है, और हमारा पेट बराबर से दिखना चाहिए, दूल्हा खादा पीता घर का हो। हाँ, और हमारा पैंट पे चोर जेब जरूर लगाना है, वो हमको बहुत काम आता है। ठीक है, हाँ, अच्छे से नाप लीजिए, टाइट मत कर देना बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छे से नाप लो। देखो मास्टर जी, यही जो रहेगा। मास्टर जी क्या करता है? राजू दादा कैसा मजा करता है। ये क्या चल रहा है, मैं जान सकता हूँ? हाँ, बताता है मास्टर जी। देखो, यही राजू दादा है, यही हमारा मैनेजर है। हमारा जो भी बिल बनेगा वो इनको दे देना। ठीक है? हाँ, वो मैं दे दूंगा, पर तेरा हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? हॉस्पिटल का बिल? हॉस्पिटल का बात क्यों करता है राजू तुम? देखो, तुम अच्छा आदमी नहीं है, कितना छोटा दिल का बात करता है। वो अपूर्व को देखो, वो कितना भालो मानुष है, प्रीति और पंकज का शादी कराता है। ऐसा हो सकता है कि हमारा और पल्लवी शाह का भी वो शादी करा रहे, इसके लिए हम शूट वूट तैयारी करा के रखता है, सेफ्टी के लिए। क्यों पल्लवी शाह? निकले हुए पेट सा, इनसे कहिए अपनी जबान को लगाम दे। पल्लवी, तुम जबान का बात करता है? अरे हम तो तुमको अपना पूरा जिंदगी का लगाम हाथ में देना चाहता है, किंतु तुम लेने के लिए राजी नहीं होता है। हो गया तेरा? चाचा आप चलिए। चाचा, किंतु हमारा नाप तो। अरे बस हो गया आपका, चलो चलो चलो। चला गया। हमारे साथ में तुम अच्छा नहीं करता राजू, बोल देता है तुमको। देख, मैं जो करता हूँ ना अच्छा करता हूँ,
और यहाँ पर पंकज और प्रीति की शादी होगी, लेकिन बिना शोर शराबे की। और अगर किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो बेटा मैं अपूर्व नहीं हूं, समझे बेटा। ये लोग हमेशा गलत फहमी में क्यों रहता है? इनको मालूम ही नहीं है माजी तो पंडित जी के पास मुहूर्त निकलवाने के लिए चला गया है। मैं शादी करूंगी, लेकिन अगर मेरी शादी होगी तो पूरी रस्म और रिवाज से होगी। अपूर्वा, पंकज, प्रीति। आगे यहाँ नहीं, यहाँ हो सब लोग। अरे नहीं, यहाँ से सब लोग नहीं जा सकेंगे, हम यहाँ से जाते हैं। अरे कहाँ गए सब लोग? अरे आओ आओ, यहाँ पे आगे। एक मिनट है, जरा मुझे बैठ जाना पड़ेगा, मुझे बहुत अच्छा हुआ ये कि मैं ना मंदिर जाकर आई इन दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए। आज से ठीक 5 दिन के बाद शादी के लिए शुभ मुहूर्त है और आज का दिन सगाई के लिए शुभ है। अरे वाह। देख कपूर, इनको बता दे कि कोई सगाई वगाई नहीं होगी। राजू भाई क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ठीक बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि अंकल और आरती के होते हुए शादी करना बहुत मुश्किल है। मतलब शादी नहीं होगी? अरे मैंने ऐसा कब कहा? शादी होगी और इसी घर में होगी, लेकिन जैसे मैं कहूंगा वैसे। देखो, रजिस्ट्रार इस घर में आएगा, तुम दोनों साइन करोगे और हो गई शादी। क्या हो गई शादी? मुझे शादी नहीं करनी। प्रीति जी, मेरा मतलब है मैं शादी करूंगी, लेकिन अगर मेरी शादी होगी तो पूरी रस्म और रिवाज से होगी। मैं पहली बार शादी कर रही हूँ। प्रीति जी, मेरा मतलब है हम पहली बार शादी कर रहे हैं और शादी एक बार ही होती है, सगाई तो होनी चाहिए ना। अपूर्व प्लीज कुछ करो ना, प्लीज अपूर्व। बोलो, बात तो सही है। देखा, अरे मैं तेरी नहीं प्रीति की बात कर रहा हूं। देखा देख राजू, ये जो दिन है ना, ये बहुत शुभ है और इसी दिन का ये दोनों, क्या मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। देखो, मैं तुम दोनों का दिल तोड़ना नहीं चाहता। सगाई आज होगी और धूमधाम से होगी। अबे तू पागल हो गया? ठंडे दिमाग से सोच। अरे अंकल और आरती के यहां पर होते हुए कैसे होगी सगाई? इतनी देर से मैं यही सोच रहा था। प्लान ए सुनो। पंकज, तुम अंकल के पास जाओ और अंकल से कहो कि आदिवासियों की सेवा करने के लिए सरकार ने तुम्हें कोई अवार्ड दिया है और इनाम के तौर पर जो रकम मिली है उससे तुम प्रीति के लिए कोई तोहफा खरीदना चाहते हो। बात को इस तरह से घुमाओ कि अंकल सामने से तुम्हें यह सुझाव दे कि प्रीति के लिए तुम अंगूठी खरीद लो। माँ की खाली बैग सा, इनसे जरा पूछिए, अंकल अंगूठी के लिए तो मान जाएंगे, पर उनके सामने सगाई कैसे होगी? अरे तुम पल्लू सा टेंशन मत लो। अवार्ड मिलने की खुशी में अंकल 100% पार्टी करेंगे और पार्टी के बहाने हम इन दोनों की सगाई कर लेंगे। लेकिन अपूर्व, तुम्हारे इस प्लान के अनुसार पंकज जी मुझे अंगूठी पहनाएंगे, लेकिन मैं पंकज जी को अंगूठी कैसे पहनाऊंगी? अब यहां आता है प्लान बी। इसके बारे में भी मैंने सोचा है। क्या? ये कि इसके बारे में शाह परिवार की महिलाएं सोचेंगी। प्लीज पंकज, अंकल के पास जाओ और प्लान ए की कामयाबी की मुबारकबाद लेकर आओ। जी अपूर्व भैया। पंकज, तुम्हें मेरा आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पुत्र पंकज, विजयी भव। चलो चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अपूर्व प्लीज प्लान बी के बारे में सोचो ना। किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, शाह परिवार की लेडीज विंग की हेड मैं हूँ, तो सोचने का काम मेरा है। ठीक है, चलो सैनिकों। चलो चलिए पिताजी। देख, जिस रास्ते पे तू चल रहा है ना, वो रास्ता आगे से बंद है और वहां पे लिखा हुआ है आगे खतरा है। अरे राजू, इससे भी बड़े बड़े खतरों को हम झेल चुके हैं, इस खतरे से भी हम निपट लेंगे।
अंकल जी ने अंगूठी का सुझाव तो दे दिया है, किंतु पार्टी के आयोजन के बारे में कुछ नहीं कहा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें।